हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगी। जैसे कि आपने टर्म सुनी होगी बिल, एक्ट, रूल, रेगुलेशन, लॉज। तो इन सब में क्या फ़र्क है। ऑर्डिनेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना, जैसे एक्ट हो गया, लॉ हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले बिल और ऑर्डिनेंस, बिल में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो याद रखो यार, जब भी कोई बिल पास होता है, बिल मतलब एक ड्राफ्ट की फॉर्म होती है। जैसे रिटन में लिखा हुआ है कि इस तरह का हम ये चेंजेस होंगे कानून में, वो एक ड्राफ्ट लिख के देते हैं, उसको लोकसभा में देते हैं या राज्यसभा में रखते हैं। और उसके बाद जब वो लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। और प्रेसिडेंट की मैंने आपको ऑलरेडी वीटो पावर बता दी है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है, या उसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा सदन के पास भेज सकता है। और अगर सदन उस बिल को दोबारा पास कर देती है सिंपल मेजोरिटी के साथ, तो प्रेसिडेंट को उसको असेंट देना ही होगा। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जब बिल हम किसी भी सदन में दे सकते हैं, बिल अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिल होते हैं। जैसे ऑर्डिनरी बिल हो गया, मनी बिल हो गया। ऑर्डिनरी बिल आप राज्यसभा में भी पहले रख सकते हो, पेश कर सकते हो, और लोकसभा में भी कर सकते हो। और जो मनी बिल होता है उसको हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जब बिल को लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, देन प्रेसिडेंट ने भी पास कर लिया, तो वो बिल एक्ट बन जाता है, ठीक है। और अब ऑर्डिनेंस बिल है, जो ऑर्डिनेंस बिल का क्या मतलब है, ये टर्म क्या आई है। तो देखो यार, हमारे जो लोकसभा राज्यसभा जो ये हमारे पार्लियामेंट की जो सेशंस होते हैं ना, वो 3 सेशन होते हैं साल में, ठीक है। और 2 सेशन के बीच मिनिमम जो गैप होता है वो 6 महीने का हो सकता है। जैसे अभी बैठी हुई है लोकसभा राज्यसभा, तो अभी तो हम बिल को डायरेक्ट सदन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लो अभी लोकसभा या राज्यसभा का जो सेशन है पार्लियामेंट का वो नहीं बैठा है, और कोई इमरजेंसी आ गई और हमें ज़रूरत पड़ गई कि किसी एक्ट की, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में हम ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली जो हाउस में देने की बजाय डायरेक्टली जो प्रेसिडेंट है वो अपनी अथॉरिटी के अंडर ऑर्डिनेंस पास कर देता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस पास कर दिया है मान लो, और जो एक ऑर्डिनेंस है उसकी जो अवधि होती है ना, जैसे आज पास कर दिया ऑर्डिनेंस, तो वो जो ऑर्डिनेंस चलता है ना वो 6 महीने तक प्लस 6 वीक, मतलब आज से 6 महीने तक चलेगा। उस बीच में अगर सीटिंग बैठ गई, पार्लियामेंट का सेशन बैठ गया, तो उस ऑर्डिनेंस को हम पार्लियामेंट में पेश करते हैं, और उस पार्लियामेंट में जाके वो ऑर्डिनेंस पास होता है, तब वो एक्ट बनता है, ठीक है। मतलब अगर लोकसभा राज्यसभा नहीं बैठी है तो डायरेक्टली जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। और एक बार अगर सीटिंग बैठ जाए पार्लियामेंट की, तो हमें वो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट से पास कराना होगा, ठीक है। अगर उस ऑर्डिनेंस को हम पास नहीं कराते हैं तो वो ऑर्डिनेंस नल एंड वॉइड हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस को भी बाद में पास करवा के सदन से एक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया अच्छे से कि जो बिल और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है, ठीक है। बिल को लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं, और जब आपको पता है 3 बार बैठेगी लोकसभा राज्यसभा, अब जब लोकसभा राज्यसभा ही की सीटिंग नहीं है और हमें इमरजेंसी पड़ गई कि भाई हमें कोई एक्ट चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे। अब सीटिंग है नहीं, तो मतलब कि हम क्या कोई एक्ट बना नहीं सकते। बना सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है और उसके तहत एक्ट बन सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो लॉ होता है ना, लॉ होता है कानून बनाना। कानून बनाता है हमारा लेजिस्लेशन, ठीक है। और जो रूल होता है, रूल जो होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनते हैं, ठीक है। लॉ और रूल में आपको क्लैरिटी हो गई है। लॉ लेजिस्लेशन का पार्ट है, और उस कानून को चलाने के लिए हम रूल्स बनाते हैं। जब इम्प्लीमेंट करना है ना कोई कानून, तो रूल्स बनते हैं, ठीक है। फिर एक टर्म आती है रेगुलेशन। रेगुलेशन एक
आपने पढ़ा होगा ना, वो क्या बोलते हैं साइलोलिज्म के पता, साइलोजिज्म पता नहीं, अब मेरे से ना ढंग से बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है ना, आपने ये मतलब आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर होगा। जब साइलोजिज्म हम पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं हम, जैसे होता है ना ऐसे एक गोला है, ये रूल है, उसके अंदर रेगुलेशन है। मतलब कोई भी जो जैसे मान लो आरबीआई है, ठीक है, एक अथॉरिटी है, ठीक है, रेगुलेशन होते हैं ऐसे, रूल्स होते हैं जो मतलब रेगुलेटिंग जो बॉडीज होती है ना, जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी होती है, वो खुद की रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कि मतलब जैसे आरबीआई जो होता है ना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकर्स ऑफ बैंक है, उसके अपने रेगुलेशंस है, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा इन सब का। लॉ, एक्ट, बिल और ऑर्डिनेंस हमने पढ़ा, रूल एंड रेगुलेशन हमने पढ़ा। तो इसके साथ ही मैं अपना टॉपिक यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। और हाँ, साइलोरिज्म आप कमेंट सेक्शन में बताओ ना, मैं अभी इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। थैंक यू।